हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसका नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक ज़बान हो करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ये पहला सबक है मेरी तरफ से आपके लिए। गुजारिश है पहली, जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ जाएं। अब कुछ होना नहीं है, मेरी तकरीर के बाद सलामी होना है। ये थोड़ा सा आगे आ जाइए, हल्का सा आगे आ जाइए, हल्का हल्के हल्के। मेहरबानी कीजिए, आप लोग जो खड़े हैं अगर बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे आप भी बैठ जाएं। जो बाहर टहल रहे हैं बच्चे, उनसे भी गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा भाई माइक की आवाज़ ठीक करें। ये पंखा ज़रा बंद कर दें, थोड़ी आवाज़ वैसे भी माइक की वैसी है, ये पंखा डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर दीजिए बस ठीक है। हाँ, मैंने आपसे पूछा आप ठीक हैं? ये पहला सबक है, किसे बताना है अपना हाल और किसको नहीं बताना है। ये बंदा जिस दिन सीख जाए ना, फिर उसकी सारी परेशानियां फिर परेशानियां नहीं रहती। हर परेशानी के साथ आसानी है, ऐसा अल्लाह ने कहा है। और आप हर परेशानी को परेशानी और बढ़ा देते हैं लोगों से जिक्र कर करके। ये जो लोग पूछते हैं ना खैरियत है, ये लोग संजीदा नहीं होते। गौसे आदम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये जो मैसेजेस भेजते हैं ना, गुड इवनिंग और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग वाले, कभी आप इनसे ये भेज के देखिए 10,000 रुपए की जरूरत है, ये इंशाल्लाह ब्लॉक कर देंगे आपको। जी, ये मजाक की बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि आप इस चीज को समझिए जरा कि किसको बताना है हाल। गौसे आदम फरमाते हैं बंदे की परेशानी है, अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। तो ये अपनी चीज का इस तरजीह का तयन कर लीजिए कि किसको हाल बताना है और किसको नहीं बताना है ना। तो अब गौसे आदम फरमाते हैं हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, जी, और वो तो कोई दूसरा। है ही नहीं। तो फिर अल्लाह की शिकायत है ये मौसम बड़ा गर्म हो रहा है, सर्द हो रहा है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, ये बारिश बड़ी हो रही है, ये सब गौसे आदम फरमाते हैं ये सब अल्फाज अल्लाह की बारगाह में शिकायत है, शिकवा है, और अल्लाह के कामों पर एतराज है। जो ये कहता है गर्मी सर्दी वगैरह वगैरह को फरमाते हैं उसका नाम ना शुक्रों में लिख जाता है। अल्लाह, यानी मदीने में हवा तेज चल रही है, एक सियाबी ने कहा हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो, ऐसे कहो
कि जब अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है, हवा खुद नहीं चलती है, रब चलाता है तो चलती है। बेशक हक है, हक है। मैंने देखा है कि लोग इंसानों के सामने रोते हैं जी और जाकर के अपनी इज्जत खोते हैं, अपना हाल बता के बेहाल हो जाते हैं। आप किसी के सामने रो जाइए, आप उसके सामने कभी नजर नहीं उठा सकते। वो आपसे कहेगा तू वही है ना, मेरे सामने आके रोया था, मैंने तेरी परेशानी हल की थी, आज बहुत बड़ा बना फिरता है। वो कहेगा तू मेरे सामने बोलता है, तू इस लायक है, एक दिन मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। याद रखें, अल्लाह फरमाता है कि तू बंदों के सामने रोएगा तो वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तेरी इज्जत खराब कर देंगे, तेरे राज फाश कर देंगे, तू कभी नजर उठाने के लायक नहीं रहेगा। वो कहता है तू मेरे सामने रोना सीख, मैं तेरे राज को भी राज रखूंगा और कभी किसी के सामने झुकने नहीं वाह दूंगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। मौला अली कहते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, नहीं रोता है। जी जी। और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने। मैं जल्दी जल्दी ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि मैं कश्मीर गया था। कुछ लोगों को अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है मगर वो समझ नहीं पाते बात को, अपने ऊपर देखते हैं तो हमेशा नाशुक्र ही रहते हैं। ये हाविस इनकी खत्म ही नहीं होती। मैं जब गया कश्मीर तो वहां एक आदमी मुझे मिला, मोहम्मद सलीम नाम का। उसको कैंसर था और 90% कैंसर था उसके लीवर में। मैं उसके कमरे में गया, अकेले में मुलाकात की। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे मुझको कैंसर है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपको तो कैंसर है? कहते कि तभी तो शुक्र है जब कैंसर है तो। मैं क्यों? कहने लगे मुझे 90% कैंसर है, डॉक्टर कहते हैं 2 महीने के बाद मर जाओगे। फिर कहने लगे सैयद साहब बताएं शुक्र ना करूं? कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है तौबा करने के लिए। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगा मैंने कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे खबर में जाना है ना, हुजूर को चेहरा दिखाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहने लगे बगैर दाढ़ी के तो नहीं जाऊंगा ना। दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरी 3 महीने की छोटी बेटी है और 3 साल का बड़ा बेटा है। कहता है मैं वो कम नसीब हूं जो जीते जी अपने बच्चे को यतीम देख रहा हूं, अल्लाह दिन ब दिन मौत का इंतजार कर रहा हूं। कहते हैं जब से डॉक्टर ने कलम चलाया ना, मेरा सारा गुरूर खत्म हो गया। अल्लाह। मुझे एक आदमी इलाहाबाद में अपने घर ले गया, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे। मैं कहा जना बच्चा होगा बेटा। और बट्टा था 28 साल का, पड़ा था, एक कमरा था उसी में, एक गरीब का घर, उसमें एक कमरा, उसी में लड़का पड़ा है 4 साल से कोमा में। बाप कह रहा है मैंने सब्जियां बेच के पूरे हिंदुस्तान में इलाज कराया, मैं कर्जदार हो गया। मेरे बेटे को होश नहीं आता, एसी बना रहा था, ऊपर से ऐसा गिरा है कि होश नहीं आया। बीबी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। इसकी माँ इसकी लैट्रीन और पेशाब धुलाती है, एक ही कमरा है, ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है। जब इसे देखते हैं तो नींद भी नहीं आती। लगे मेरी बीबी परसों कह रही थी दुआ करवाओ या तो ये इंतकाल कर जाए या फिर ठीक हो जाए। मैंने बीबी से पूछा क्यों? कहने लगे जवान बेटे की लैट्रीन पेशाब धुलाते में बड़ी शर्म आती है। तब मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। जी बेशक बेशक। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद नाशुक्री इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। कभी किसी को दुनिया वाले को हाल जब भी बताएंगे, अरे वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दर्द तो ऐसी दवा है जिसने कितने वली बना दिए। जी दर्द को भुनाओ, दर्द के बेहतरीन भुनाने की जगह सजदा है। जी। इधर उधर ना जाया करो, अपना सर ना झुकाया करो, है ना। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता करे। मदरसा बड़ा अच्छा है, जामिया मुफ्ती साहब बड़े अच्छे हैं और बड़ा इंतजाम इनका अच्छा है। बच्चों का जो इनकी तरबियत है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इस इदारे को बरकत अता करे। आमीन। हमारे नाज़िम अहले सुन्नत जनाब हसन रजा साहब क़िबला बरेलवी, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें और बड़े अच्छे शेर सुनाए। मेरे बारे में जितनी बातें की हैं इनकी अपनी मोहब्बत है। इन सारी बातों को अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक़ में जो है वो कबूल फरमाए। इनकी सारी बातों को मैं दुआ समझ रहा हूँ, मगर मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ, अदना सा इंसान हूँ, खादिम हूँ। मेरी औकात ये नहीं है जो मेरी तारीफ़ हुई है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है
कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है साहब, अब मैं अपनी तकरीर यहां से शुरू करता हूं, वक्त है नहीं। मेरा दिल चाह रहा था मैं भी 2-3 नाज शरीफ के शेर पढ़ूंगा, मगर चूंकि मैं इसे देख रहा हूं कि मैं फिर इसको फिर कर भी पढ़ दूंगा। मगर आज जो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं वो मेरी सादा बात है, आम बात है। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं और उसका कोई दूसरा बदल भी नहीं है? ऐसी चीज कि जो आप दूसरों के साथ खर्च कर सकते हैं और फिर उसे बदले में ले नहीं सकते। वो क्या है? आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, वो आपका वक्त है। क्या है बोलो? क्या है बोलो? और वक्त एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबे नहीं आता, है ना? अभी एक आदमी करोड़पति है, उसकी कब्र पे जाके 10 करोड़ रुपए रख दो और कहो 10 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ, हो जाएगा? नहीं। अस्पतालों में जाके देखो, 10 मिनट मांगने के लिए बच्चा जवान मर गया, करोड़पति बाप 10-10 करोड़ रुपया लेके कह रहा है मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे बच्चे को 10 मिनट की जिंदगी। डॉक्टर कहता है ये अल्लाह का काम है, हमारा नहीं है। मगर नौजवान बच्चे और बूढ़े सब अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इतना खराब इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, मेरी तकरीर ध्यान से सुनिएगा पूरी। हो सकता है जितने लोगों को मरना हो वो मेरी तकरीर पे ध्यान से सुने, जो दुनिया से जाने कि मैं ईमान रखती हूं, जिन्हें यह पता हो हमें मौत आनी है, वो सुने ध्यान से मेरी बात। आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने वाली होती हैं कि काश 2 रकअत नमाज पढ़ ली होती, काश अल्लाह को याद कर लिया होता। मगर आजकल के नौजवानों की वक्त गुजर रहा है डेटा खर्च करने में। ये जो 1.5 GB रोज मिल रहा है, 2 GB रोज मिल रहा है, इसको खर्च करो, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे कहीं पर भी, चाहे किसी भी तरीके से। बरहना नीम बरहना बच्चियां लड़कियों को देख रहे हैं, लड़के, और उनके ईमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, मगर ये बात कह रहा हूं कि हम लोग सिर्फ नारों से आप मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। मैं दुनिया को देख रहा हूं, ना नारे मुझको मुतमईन कर सकते हैं, ना आपके नारे बड़े बड़ी शोर मुझे मुतमईन नहीं कर सकता। क्योंकि मैं नौजवानों को देख रहा हूं, नौजवानों को जितनी तेजी के साथ मैं बदलते हुए और बिगड़ते हुए देख रहा हूं कि मियां पहले नौजवान डरता था कि काश उसे, पहले नौजवान डरता था कि अल्लाह से उसे डर था, मगर आज कोई डर नहीं है। वो लंबी 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 फिल्में देखता है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरियां देखता है, फेसबुक पे गंदी तस्वीर देखता है, मगर इसके बावजूद वो कभी नहीं सोचता कि मुझे तौबा करनी चाहिए थी। बल्कि सहाबा इकराम, उनकी एक आंख में अगर मियां उनकी उन्होंने अगर कोई लड़की देख ली है तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल के फेंक दी है। किसी ने पूछा है ऐ सहाबी तूने अपनी आंख निकाल क्यों फेंक दी? कह लगे हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग डाली जाएगी। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, सहाबी अपनी आंख निकाल के फेंक रहा है, मगर हमारे घरों की तस्वीरें, हमारे घरों की फिल्में, हमारे घरों के ड्रामे, आपके 3-3 घंटे के मैच, आपके 3-3 घंटे की स्टोरियां, आप बताएं कि अल्लाह ने इस वजह से दुनिया में भेजा था कि आप फिल्में देखते रहें, ड्रामे देखते रहें, चौराहे पे बैठ के गाने और खबरें देखते रहें, तस्वीरें देखते रहें? आप मुझे बताएं, ये बिगड़ा हुआ मुआशरा, ये बदलते हुए लड़के, बड़ी शर्म है, बड़ा अफसोस है, बड़ी तकलीफ है कि नौजवान बच्चों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा है। उनकी तन्हाइयां गंदी हो गई हैं, उनकी तन्हाइयां शर्मनाक हो गई हैं। उनके हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे जमाने में जितने लोगों का ईमान पर खात्मा नहीं हुआ मुसलमानों का, वो सब वो थे जो बदनिगाही किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करें मेरी तरफ और गौर करें मेरी बात पर, बहुत ध्यान दें। नौजवान लड़कों के पास अपना कोई मुसलमान हीरो नहीं है, आइडियल नहीं है। अभी जब ये अरब का रिसर्च सामने आया, वो अरब जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम सिखाया, अभी जब 10 साल से 15 साल तक के बच्चों पर रिसर्च हुआ कि वो किसको पसंद करते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं, तो सब बच्चों ने, तकरीबन 80% बच्चों ने जो 10 साल से 15 साल की उम्र के थे, उन्होंने लिखा कि हम रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर है, मुसलमान नस्ल देखते नहीं इनके इंस्टाग्राम की स्टोरियां,
इनकी फेसबुक, इनके बालों की कटिंग, इनके कपड़े, ये कहते हैं हम फला हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो की तरह हो जाएं। वो हमारा आइडियल है। जो कौम अपने आइडियल भूल चुकी हो, जिस कौम को अपने मोहसिन याद ना हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था जिस पे तुम फख्र करते और कहते वो हमारा आइडियल है? हमें गुरूर है, हमें इस बात पर फख्र है कि हम उसके मानने वाले हैं। तुम्हारी कौम में कोई नहीं बचा था, तुमने किसको अपने आइडियल बना लिया? ये किन लोगों के पीछे तुम हो? तुमने किन लोगों को छोड़ा है? कभी सोचा है बैठकर कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था? नौजवानों से पूछो, ये फुटबॉलर और क्रिकेटरों के अपना अपना चेहरा और अपने हुलिया बनाने वालों से पूछो कि तुम्हारे पास नहीं था? अरे था। हमारा तो एक ऐसा आइडियल था कि जिसने पूरी दुनिया में हंगामा पैदा कर दिया था, जिसने 10 साल हुकूमत करके आधी दुनिया को पैरों के नीचे रौंद दिया था। वो कौन था? जिसने एक करवट ली थी तो मियां उसने रोम एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया था। दूसरी करवट ली थी तो उसने जो है वो उसने फारस को बर्बाद करके रख दिया था। वो कौन था? जिसके कपड़ों में 17 पैमत थे मगर दुनिया उसके तरतर उससे कांपती थी। जिसके बारे में न्यूटन ने और माइकल हार्ट ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, तारीखे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। क्या तुम्हारे पास उम्र नहीं है? साद अबी वक्कास नहीं है? खालिद इब्न वलीद नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उन लोगों के चक्कर में जो आपके नारों के मोहताज हैं, जी 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 जी, उनके चक्कर में जिन्होंने आपको अपने तक महदूद रखा है, आप सहाबा को भूल गए। सही बात है। लोग कहते हैं कि सहाबा की शान में गुस्ताखियां होती। अरे क्यों नहीं होंगी भाई? आपने बयान कितना किया है सहाबा को? सही बात है, सही बात। बोलो, अगर जबान है तो बोलो। क्या सहाबा जिक्र के लायक नहीं थे? बताओ, वो जिक्र के लायक नहीं थे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो जिक्र के लायक नहीं थे जिनके पेटों पे जो है पत्थर बंधे होते थे? क्या वो जिक्र के लायक नहीं थे कि मियां जिनके कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल मदीने में रहने वाले वो नबी पाक के गुलाम? ऐसे भी दुनिया में दीवाने किसी ने देखे कि मक्के में खड़े करके अबू सुफियान कहते जब मैं ईमान नहीं लाया था तो जैद नाम के सहाबी को मैं कत्ल करने के लिए जब लेकर गया तो मैंने उससे पूछा, ये बता तेरी जगह तेरे नबी को कत्ल किया जाता तो क्या तू इस पर राजी होता? क्या लगे तुम कत्ल की बात कहते हो, अगर मेरे नबी के पांव में एक कांटा भी लग जाए तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरा पूरा खानदान अगर कत्ल हो जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान कहते हैं मैंने इतना किसी से किसी को मोहब्बत करते नहीं देखा जितना सहाबा को मुस्तफा से मोहब्बत करते देखा। और कैसी मोहब्बत करते देखा कि नबी पाक ने फरमाया कि भाई मेरे ऊपर हमला होने वाला है, तुम में से कौन है जो मैं नबी पाक फरमाते हैं मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीना आ गया, अब मदीने पे हमला हुआ है, 1000 फौजी आए, 1000 लोग चले हैं तलवारें लेके अपनी ताकतों के साथ घमंड में चूर। अबू जहल ने यह कहा है कि वो रस्सियां लेके चलो, अल्लाह के नबी को बांध के लेके आएंगे, कौन है जो मेरे साथ चले? नबी पाक के सहाबा नबी के साथ चलते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। 313 इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे नबी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनके सरों उनके पेटों पर पत्थर बंधे हैं, वो रमजान में हैं, वो रोजे से हैं, वो भूखे प्यासे हैं, नबी के सामने आते हैं, आकर के कहते हुजूर आप जहां चाहें लेके चलें, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। मेरे नबी पाक ने कहा चलो। अल्लाह के रसूल के सहाबा करते हैं हुजूर हमें कुछ दे तो दीजिए, उनके पास तलवारें हैं, हमारे पास तो तलवारें नहीं हैं। नबी ने खजूर की डंडियां दे दी, एक खजूर की डंडी, 2 खजूर की डंडियां काट काट करके दे दी। अब उनके पास 2 घोड़े हैं, 7 तलवारें हैं, तलवारों में उसके किसी का जो है वो दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है। वो कौन सहाबा है जिनके पास कोई ताकत नहीं, मगर जब वो मदीने से चले हाथ में उनके तीर, हाथ में उनके लकड़ियां थी। यहूदियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दी, अरे मुसलमानों क्या तुम इन खजूर की डंडियों से क्या तलवार का मुकाबला करोगे? तो मुसलमान कहने लगे सहाबा ना खजूर की डंडी ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारा लगा रहे क्या कर रहे हैं? आहा, सुभान अल्लाह। भरोसा जो भी है
थोड़ा सा भाई माइक का आवाज ठीक करें, जोर से बोलें जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा रिपीट दें, हल्का सा रिपीट दें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलें जरा सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है बोलो, मेरी तरफ देखो। सहाबा का जिक्र अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? और 313 निकले, नबी के साथ निकले, पैगंबर के साथ निकले, 313 निकले। और कैसे निकले मियां? ऐसे निकले, ऐसे निकले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, और ऐसे निकले कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के गए हैं। और कितना लंबा सफर मदीने से वहां तक बद्र तक का किया है, और बद्र में जाके मेरे नबी ने सारे गुलामों को खड़ा कर दिया है। फिर हुजूर ने सजदे में सर रख दिया है, और मेरे नबी रोक के क्या दुनिया को बता रहे हैं, अपने गुलामों को बता रहे हैं, अपने उम्मतियों को बता रहे हैं, जब कोई मसला पेश आ जाए तो अल्लाह के सामने रोया करो, उससे अपनी फरियादें किया करो। सारी तैयारी करने के बाद मेरे नबी सजदे में चले जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की आंखें सूज जाती हैं, हुजूर इतना रोते हैं। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है वहां सर रख के मेरे नबी पाक इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग जाती हैं, पैगंबर इस्लाम की आंखें भीग जाती हैं, और हुजूर इतना रोते हैं कि वहां की रेत भीग जाती है। मेरे नबी दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे गुलामों को फतेह अता फरमा दे, नुसरत अता फरमा दे। फिर मेरे नबी कहते हैं, अल्लाह मैंने जितनी भी कमाई की है पूरी कमाई ये की है। भाई ना करो भाई, जैसा था वैसे ही कर दो भाई, ऐसे ही था वैसे ही, तो आवाज ना करो। इधर देखो क्या दुआ करते हैं हुजूर, ई को कम कर दो उसका, बस ऐसे रहने दो, हमारा तो ये आदत पड़ गई है, बस यहां रहने दो ऐसे, और कम करो ई को। मेरे नबी पाक दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ये, मैंने जो पत्थर बर्दाश्त किए उसकी कमाई है, मेरे ताइफ की कमाई ये है, मेरे शेब अबी तालिब की कमाई ये है, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरे चचा, ये सब लोग मेरी कमाई हैं। मेरे नबी रोक के कहते हैं, अल्लाह अगर ये शहीद हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कभी नहीं होगा। अल्लाह वो कौन सहाबा है मियाँ, भूखे प्यासे रमजान के महीने में वो लड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पेट उनके जमीन, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, कमजोर कमजोर नजर आ रहे हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं, और हाथों में डंडियां लेके खड़े हैं, और मेरे नबी पाक के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने लिखा है कि हम सादा बात तो नहीं करते पैगंबर के बारे में, मगर इतना जानते हैं कि जितने उनके साथ वाले उनके आशिक थे, ऐसे आशिक ना तो जमाने में कभी देखे गए ना कभी देखे जाएंगे। एक खजूर की डंडियां लेके भूखे प्यासे खड़े हैं, शराबियों के मुकाबले में, ताकतवरों के मुकाबले में। अल्लाह के रसूल ने दुआ की। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं अर्ज करता हूं हुजूर अल्लाह रहम फरमाएगा, मगर मेरे नबी रोते रहे, रो के कहते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा। ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं, और ऐसे उतरे और ऐसा मार की, ऐसी मार की कि दुनिया आज तक याद करती है कि 313 की तरह ना तो फिर आए ना कभी आएंगे। मेरे नबी ने पूछा, जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपके सहाबा में सबसे अच्छी जमात कौन सी है? फरमाया, मेरे बद्र वाले सहाबा की जमात सबसे अच्छी है, जो अल्लाह के नाम पर लड़ी थी। तो नबी पाक से जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर आपके ये सहाबा सारे सहाबा में अफजल है, तो वो फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल है जो आपके लिए लड़े थे मैदाने बद्र। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। कौन थे वो सहाबा, कौन थे वो? आपको पता है उनको वो कैसे निकले? उनकी तरह फिर कोई निकला नहीं, फिर वो वापस नहीं आए, ऐसे गए। एक एक कब्र में 60 दफन हो गए। कितने 60 दफन हो गए। मेरे नबी के लिए लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े कि मियाँ अपनी बीवियों को छोड़ के गए, बच्चों को छोड़ के गए, उनकी लाशें भी मदीने वापस नहीं आई। वो कौन लोग थे यार? उन्हें हमने बिल्कुल भुला दिया सहाबा इकराम को। वो कभी वापस पलट के मदीने नहीं आए, उन्होंने कभी फिर मदीना नहीं देखा। कौन थे वो सहाबा? कौन थे वो नबी के
दीवाने जिनके बारे में इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख चीज़ी का हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की, आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज कबिला रूहों के जमीन पहुंच हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठना नहीं है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए। मैं किसकी बात कर रहा था? उमर। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। कौन उमर है मियां? हाथ में तलवार लेके नबी पाक की तरफ चले कि नबी को माज़ अल्लाह कत्ल करेंगे। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? उमर कहने लगे इस्लाम को खत्म करना है, पैगंबर इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं। उसने कहा ठहरो तो सही, इतनी जल्दी में क्यों हो? पहले अपने घर की तो खबर लो। इस्लाम जो खत्म करना चाहता है, इस्लाम की फितरत है, उसी घर में घुस जाता है। बोलो तो सही यार जरा, उसी के घर में। देखो भाई, जो सहाबा से मोहब्बत करता हो वो मुझे दाद दे। हाँ बिल्कुल साफ सुन लो। हाँ समझ आ रही नहीं आ रही है? जिसे सहाबा से मोहब्बत हो वो दाद दे। हाँ मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम का क्या मतलब कि तेरी बहन ईमान ले आई? दरवाजे पे जाके बोले बहन से दरवाजा खोल, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान बंद हो गया। बहन ने दरवाजा खोला, बहनों ने दरवाजा खोला, कह लगे तुम इस्लाम ले आए हो? कहां? एक जोर से घूसा मारा, एक फैट मारा, जमीन पे गिर गए बहनोई। फिर इतने मारे कि बहनोई का मुंह बिल्कुल फट गया और मारते मारते बिल्कुल मौत के करीब ले आए। बहन आगे बढ़ के बोली तू सगा भाई नहीं मेरा, क्या मुझे बिल्कुल बेवा करके छोड़ेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ के जन्नाटेदार हाथ बहन के मुंह में मारा। एक तरफ मारा गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा गाल फाड़ दिया, तीसरी बार मारा, चौथी इतना मारा बहन को कि बिल्कुल जो है वो नीचे गिर गई, उठने के लायक नहीं रही। मारते मारते मुंह से खून के कतरे गिर रहे, मारते 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 जब उमर ने देखा ये मर जाएगी और मारूंगा, तो गुस्से में कहने लगे बता इस्लाम छोड़ेगी? वो गिरी पड़ी थी, शेरनी की तरह उठी और बोली ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।